भगवत गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 1 से 9 और उनका अनुवाद। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। यह प्रश्न उस दुविधा को दर्शाता है जो मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है जब वह ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। अनुवाद। आपके मिश्रित वाक्य मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया एक निश्चित उपाय बताएं जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। यह श्लोक अर्जुन की असमंजसता को दर्शाता है। वे श्रीकृष्ण से स्पष्टता की मांग करते हैं ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर सकें। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, पहले मैंने 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग जो चिंतनशील और आत्मज्ञानी व्यक्तियों के लिए है और कर्म योग जो कर्मशील व्यक्तियों के लिए है। यह विभाजन कर्म और ज्ञान के बीच संतुलन की आवश्यकता को समझाता है। श्लोक 4। न कर्मणां नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद। कर्मों के आरंभ न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य कर्मरहित अवस्था को प्राप्त नहीं होता और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म न करने से मुक्ति नहीं मिलती, न ही केवल संन्यास से। वास्तविक मुक्ति कर्म करते हुए निर्लिप्त रहने में है। श्लोक 5। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अनुवाद। कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सबको प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। यह श्लोक बताता है कि कर्म करना प्रकृति का स्वभाव है। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना पड़ता है। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयमित करके भी मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह मूर्ख और मिथ्याचारी कपट करने वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग कर देने से ही मुक्ति नहीं मिलती, मन का संयम भी आवश्यक है। जो बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह कपटी है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों को मन से वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का पालन करता है वह श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक श्रेष्ठता उस व्यक्ति में है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अनुवाद। तुम नियत कर्म का पालन करो क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा जीवन यापन भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें।
कर्म करना अनिवार्य है और जीवन को चलाने के लिए आवश्यक भी है। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अनुवाद। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर उस उद्देश्य के लिए कर्म करो। श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ को प्रतीकात्मक रूप में लेते हैं और बताते हैं कि यदि कर्म यज्ञ संपूर्णता, सेवा या उच्च उद्देश्य के लिए किया जाए तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। इसलिए अर्जुन को आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी जाती है। निष्कर्ष। कर्म योग का मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर और निष्काम भाव से करे। कर्म करते समय किसी फल की इच्छा न करे और इसे यज्ञ भाव से संपन्न करे। ऐसा करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।